हाउ टू स्टार्ट कोडिंग इन 2025। कोडिंग का क्रेज 2025 में अपने पीक पर है, लेकिन क्वेश्चन ये है कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। आपको लगता है कोडिंग सिर्फ जीनियस लोगों का गेम है, राइट? बट लेट मी टेल यू दैट्स अ मिथ। मैं हूँ आंचल और आज मैं आपको बताऊंगी कि स्टेप बाय स्टेप आप अपनी कोडिंग जर्नी को कैसे स्टार्ट कर सकते हो और कैसे अपने ड्रीम को रियलिटी में चेंज कर सकते हो। तो क्या आप रेडी हो? तो चलो शुरू करते हैं। व्हाई लर्न कोडिंग इन 2025। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपको कोडिंग क्यों सीखना चाहिए। 2025 में एआई, वेब डेवलपमेंट और टेक की डिमांड हर फील्ड में है। चाहे आप ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट या गेम डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड हो, कोडिंग इज द की स्किल जो आपको अलग ही लेवल पर ले जाएगी। और हाँ, कोडिंग की जॉब्स हाई पेइंग होती है और फ्रीलांसिंग के थ्रू तुम घर बैठे भी अर्न कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप प्लान टू स्टार्ट कोडिंग। पिक द राइट लैंग्वेज। पहला स्टेप आपका होने वाला है कि एक लैंग्वेज चूज करो। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करना इजी हो सकता है। वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट करना कंपैरेटिवली इजी होता है। अगर आपको सॉफ्टवेयर या ऐप डेवलपमेंट पसंद है तो आपके लिए जावा और पाइथन एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और जिसको नहीं पता, हमने अपने चैनल पर पूरी वेब डेवलपमेंट कंप्लीट कर रखी है, तो वो हमारी प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकता है और वहां से पढ़ सकता है। लर्न द बेसिक्स, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस। थ्योरी को लाइटली मत लेना। वेरिएबल्स, लूप, फंक्शंस, डेटा टाइप्स, इन जैसे टॉपिक्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट रिमेंबर, थ्योरी के साथ प्रैक्टिस इज अ मस्ट। एक सिंपल कोट याद रखो, कोड ज्यादा सोच कम। यूज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। 2025 में फ्री और पेड कोर्सेज अवेलेबल है। गिग्स फॉर गिग्स, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म बिगिनर्स के लिए परफेक्ट हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से सीखना चाहते हो। आप फ्री लर्निंग से सीखना चाहते हो या फिर आप पेड कोर्सेज लेना चाहते हो। बिल्ड स्मॉल प्रोजेक्ट्स। पहले आप बेसिक प्रोजेक्ट्स बनाओ, जैसे टूडो ऐप आपका हो गया, पोर्टफोलियो वेबसाइट होगी। देन आप उसके बाद अपने एडवांस प्रोजेक्ट्स पर भी जा सकते हो। प्रोजेक्ट बनाना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो आपकी स्किल्स को पॉलिश करता है। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। एक बात हमेशा याद रखो, रोज थोड़ा थोड़ा करना इज बेटर देन सब कुछ एक ही दिन करना। एक शेड्यूल बनाओ और उसे स्टिक करो। अब थोड़ा देख लेते हैं अपने जॉब रोड मैप को, जिसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट की एंड अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो एक बार देख लेते हैं हम यहाँ पर क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पर पढ़ रहे होंगे वेब डेवलपमेंट। और वेब डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी होती है। सबसे पहले आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना होता है, उसके बाद आपको बैक एंड डेवलपमेंट करना होता है, देन आपको कोई भी एक डेटाबेस करना होता है। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस ये आप कर सकते हो। और अगर आपको ये नहीं पता कि कहाँ से पढ़ना है, तो मैंने पूरा फ्रंट एंड का एक वन शॉट ला रखा है, आप वहां से पढ़ सकते हो। और अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स में सारी चीजें पढ़नी है तो आपके लिए मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, वो भी जाके आप चेक कर सकते हो। तो ये तो आपको हो गया फ्रंट एंड, जिसमें आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी। और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपको कुछ भी नहीं पता, तो स्टार्टिंग आपको यहीं से करनी चाहिए। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है कि कोडिंग कैसे होती है। ठीक है। फिर आपकी बात आ जाती है बैकएंड की। बैकएंड में आपको पढ़ना होता है Node.js, जो मेन होता है। ठीक है। अगर आप पाइथन, डीजेंगो से कर रहे हो तो उसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप फ्रंट एंड करते हो तो उसमें जावास्क्रिप्ट सीख लेते हो, तो फिर आपको ये चीजें इजी रहती है, जैसे कि Node.js, Express.js, EJS, RESTful APIs, ये आपको करनी पड़ती है। देन फिर आपको एक डाटाबेस करना पड़ता है, जो आपको होता है SQL, MongoDB। इनमें से आप एक कर सकते हो। जो SQL होता है वो टेबल्स पे वर्क करता है और जो MongoDB होता है वो डॉक्यूमेंट्स पे वर्क करता है। तो मेरे हिसाब से तो आप MongoDB सीखना, आपका माइंड स्टेक पूरा हो जाता है उससे। ठीक है ना। तो ये हमारी वेब डेवलपमेंट होती है। और मैंने आपको अभी बताया कि सिर्फ यही नहीं होती वेब डेवलपमेंट, इसमें आप पाइथन से भी कर सकते हो। फ्रेमवर्क आपको डीजेंगो सीखना पड़ेगा। ओके, तो आप ये चीजें कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर में। अब आपको अगर बड़ी कंपनी क्रैक करनी हो, अगर आपको बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज क्रैक करनी हो, तो आपको यहाँ पर वेब डेवलपमेंट भी पूरा ही करना पड़ेगा और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी पूरी करनी पड़ेगी। बट अगर आप थोड़ी छोटी कंपनीज में जाते हो, मेरा छोटी का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही छोटी, मेरा मतलब अगर आप बड़ी कंपनी जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इनमें जाना चाहते हो, तो आपको प्रॉपरली एक एक चीज की तैयारी करनी पड़ेगी। बट अगर आप थोड़ी MNCs में, मतलब कि अगर आप TCS या विप्रो में भी जाते हो ना, तो आपको वहां पे भी अच्छी तैयारी करनी पड़ती है। उससे छोटी कंपनीज में जाते हो तो वहां पर एक दो चीजें अगर मिस होती हैं तो आप छोड़ सकते हो। जैसे DSA में आपका स्ट्रिंग्स और एजेज होता है, तो उनको करके आपको थोड़ा थोड़ा काम चल जाता है। ठीक है।
लॉजिक बिल्डिंग पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ती है। फर्स्ट, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपको लेनी पड़ती है, जावा या सी प्लस प्लस में से कोई भी एक लैंग्वेज ले लो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको डीएसए करना होता है, और डीएसए में ये टॉपिक आपके मस्ट रहते हैं, जैसे कि आपका एरेज, स्ट्रिंग्स और लिंक लिस्ट। ये जो टॉपिक्स है, ये आप जब आप अपनी छोटी कंपनीज में जाना चाहते हो तो ये टॉपिक्स आपके लिए मस्ट रहते हैं। बट आपको अगर सारी चीजों के बारे में पता होता है तो वे सोचते हैं कि हाँ, आपको अगर ये चीजें आती है तो आगे का भी आता होगा, थोड़ा बहुत सॉर्टिंग वगैरह आपसे पूछ ली जाती है। स्टैक क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ट्रीज, बीएसटी, एवीएल हीप, ग्राफ्स, बीएफएफ्स, और यहाँ पर आपका डीएफएस। तो ये आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है अगर आपको एक बड़ी कंपनी क्रैक करनी है तो। सॉर्टिंग एंड सर्चिंग, ये तो आपको बहुत जरूरी है, किसी भी छोटी कंपनी में जाओगे वहां पे भी पूछी जाती है। एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड रिकर्जन, बहुत मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये आपके, ठीक है। तो डीएससी तो सबसे इसमें मेन पार्ट रहने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। देन कोर फंडामेंटल्स, कोर फंडामेंटल्स में आ जाते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, सिस्टम डिजाइन, डीबीएमएस, ओप्स, ये सबसे ज्यादा मेन टॉपिक्स हैं। आपसे इनके बारे में पूछ लिया जाता है, और अगर आप कॉलेजेस में ये सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हो तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये तो आप एक ही दिन में रिवीजन करोगे और हो जाएगा, इतना भी नहीं पूछा जाता, बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आती है बात मेन प्रोजेक्ट्स की। देखो, मैं आपको बताती हूँ, अगर आप अपने रेज्यूमे में 2 फुल स्टैक डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट डालते हो, एक अपना मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट डालते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपने मशीन लर्निंग नहीं सीखी, आप थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हो, तो आप वहां पे डाल सकते हो अपने रेज्यूमे में कि हाँ, हमने इसमें इंटरेस्ट है बट हम प्रोजेक्ट वगैरह नहीं बनाए। और आप 3 अपने फुल स्टैक डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स डाल सकते हो, जो जो चीजें मैंने आपको बताई। और यहाँ पे ये वाले प्रोजेक्ट्स भी डाल सकते हो अपने, इससे ही जॉब मैचिंग प्लेटफॉर्म विद रेज्यूमे स्कोरिंग, ई कॉमर्स वेबसाइट विद पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस, रियल टाइम कोड एडिटर्स विद कोलाब्रेशंस। ये प्रोजेक्ट है, ये मैं ये नहीं कह रही कि आप गिटहब पर जाकर इनको यूज करो, नहीं, ये आपके प्रोजेक्ट्स है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विद ट्रेंडिंग टॉपिक्स, मूवी सीरीज रिकमेंडेशन सिस्टम, इवेंट शेड्यूलिंग एप्लीकेशन, ये आप बना सकते हो। अब प्रैक्टिस की बात आती है, तो लीड कोड पे क्वेश्चन करो, अपने गिग्स फॉर गिग्स पे क्वेश्चन करो, W3 स्कूल्स है उस पे क्वेश्चंस करो। बहुत सारी वेबसाइट होती है, जहां से भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं बस उनको सॉल्व करना शुरू कर दो। जितने ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। और बिगनर्स के लिए एक मैं नोट और देना चाहती हूँ आप लोगों को, कि शुरुआत में क्या होता है ना, अगर आप एरेज भी कर रहे हो तो उसके भी क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, इजी लेवल के भी नहीं होंगे। एक क्वेश्चन पे 1-1.5 घंटा लगाओ, उसको समझो कैसे लॉजिक वर्क कर रहा है, कैसे लूप वर्क कर रहे हैं, तो आपको सारी चीज समझ में आने लगेगी। अगर आपको अभी तक लगता था कि कोडिंग को स्टार्ट करना मुश्किल है, तो आई होप इस वीडियो ने आपकी कंफ्यूजन को दूर कर ही दिया होगा। अब देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ आपको फ्री रिसोर्सेज लिंक अवेलेबल किए हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। ये आपकी कोडिंग जर्नी के लिए बेस्ट रहेंगे। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, एंड हमारा इंस्टाग्राम पेज है उसको जाकर भी फॉलो करना, एंड हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जाकर भी ज्वाइन करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कीप कोडिंग, कीप ग्रोइंग।